एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे परफ्यूम्स की जो मेरे हिसाब से ओरिजिनल्स को खा गए। मतलब ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेस तो पता है उनका मज़ा ही कुछ और है, उनकी बात ही कुछ और है, क्वालिटी है एक, प्रेजेंटेशन है एक, जो आप पैसे देते हैं ब्रांड कोशिश करता है उन सबको वसूलने की, उस क्वालिटी के साथ, क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा होता है, लाइक ऑल दो इट डजेंट हैपन वेरी ऑफ्टन, बट कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्लोन कंपनी या फिर एक इंस्पायर्ड हाउस उस चीज़ को एक्सीड कर देता है, आपकी उम्मीदों से आगे लेके चला जाता है और ऐसे प्राइस पॉइंट पे आगे रख देता है कि आपको लगता है भाई दे टोटली नेल्ड इट। तो ऐसे बहुत कम इंस्टांसेस होते हैं, बट मैं आज आपके साथ 5 ऐसे इंस्टांसेस शेयर करूंगा जब ऐसा हुआ है कि ओरिजिनल परफ्यूम्स को बिल्कुल हेड टू हेड टक्कर दिए क्लोन ने, और कहीं कहीं पे तो बिल्कुल एक्सीड ही कर दी पूरी चीज़, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, काफ़ी सारा कंटेंट है अपने पास और ऐसा लगता है कि बस कंटेंट इतना है बट टाइम बहुत कम है। सो या लेट्स डू इट, ऑलराइट। सो लेट्स बिगिन द लिस्ट। लिस्ट में जो पहला परफ्यूम है वो है पफा दे मार्ली सैडली, और ये एक फ्रेश सिट्रसी फ्रूटी हल्का फ्लोरल और एक वुडी फ्रेग्रेंस है। आपको यहाँ पे फ्रेश सिट्रसेस के साथ हल्के से कुछ स्पाइसेस मिलते हैं, कुछ फ्रूटी एलिमेंट्स मिलते हैं और उसके बाद मिलता है एक सैंडलवुड का नोट जो कि बहुत ही खूबसूरत है। वो सैंडलवुड के साथ एक जो ये सारे नोट्स मिलते हैं धीरे धीरे, ऑलमोस्ट एक हल्की सी फुजेयर सी वाइब आती है इसके अंदर से। आपको लिटरली स्मेल करके ऐसा लगता है कि कुछ फुजेयर एलिमेंट है यहाँ पे, फ्रेश सिट्रसी हल्का सा हर्बल, उसके बाद थोड़ा कुछ स्पाइसी एलिमेंट और सैंडलवुड आना शुरू हो जाता है बाद में। ये फ्रूटीनेस इतनी ज़्यादा डोमिनेंट नहीं है बट ठीक है, एक हल्की सी आपको यहाँ पे एक ऐसी एसेंस मिलती है कि यहाँ एक फ्रूटी नुआंस चल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे से ये सोपी होना शुरू हो जाता है और उसके बाद आता है सैंडलवुड का नोट जो कि इस परफ्यूम को बहुत आगे तक लेके जाता है। गर्मियों के लिए सैडली जैसे फ्रेग्रेंसेस लोगों को बहुत पसंद आते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं ऑफिस जाते हुए या फिर किसी भी एक फॉर्मल गैदरिंग में जाते हुए, या आप एक नॉर्मल डे आउट पे जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा एक एसेंशियल चीज़ बन जाते हैं। बट जो इनका बजट है, जो प्राइस पॉइंट है, वो टोटली आपके बजट को शेक कर देता है कि भाई एक ही परफ्यूम लेना पड़ेगा और तो कुछ ट्राई कर नहीं सकते, क्योंकि 20-20 30-30 हज़ार के फ्रेग्रेंस जब ये ऐसे बन जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि ठीक है क्वालिटी है बट यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब 20-25-30 हज़ार रुपये फूकना एक फ्रेग्रेंस के ऊपर नॉर्मल इंसान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। ऐसा लगता है कि भाई मेरा सारा खर्चा इसी में चला जाएगा। आप शौकीन भी हो तब भी आप बहुत सोचोगे कि यार 20-25-30 हज़ार रुपये का एक फ्रेग्रेंस लेने की बात हो रही है, अगर इसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करें तो एक स्कूटी आ जाएगी 1 लाख रुपए की। तो आदमी क्वांटिफाई करता है उस चीज़ को कि यार तो फिर ऐसे फ्रेग्रेंस का क्या क्या हो सकता है। फिर ऐसे फ्रेग्रेंस का यही हो सकता है कि कुछ हाउसेज है जैसे कि लताफ़ा, अरमाफ और जितने भी मिडल ईस्टर्न हाउसेज आपने देखे हैं, कुछ इंडियन हाउसेज भी हैं जो वहाँ पे थोड़ा सा अपना एक मैजिक दिखाते हैं, कुछ अपनी कलाकारी दिखाते हैं और आपको कुछ ऐसी चीज़ें ला के देते हैं। अब इसको टक्कर दी है लताफ़ा के माहिर लेगेसी सिल्वर ने, और ये दोनों ऑलमोस्ट लाइक दे आर लिटरली देयर। बिल्कुल मैं कहूँगा कि आई थिंक 85 to 90% ये लोग वहाँ पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा सोपी ज़्यादा है, थोड़ा सा फ्रेश सिट्रसी ज़्यादा है और थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क है। लाइक आई एम सेइंग कि क्वालिटी की बात हो रही है तो आप आराम से ये कह सकते हैं कि क्वालिटी 80% इज़ देयर, लाइक इट्स टोटली देयर। जो 20% है वो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इतना आसानी से मिलते नहीं है एक परफ्यूम को बनाने में। बट हाँ, अगर क्लोन की बात करें कि कितना क्लोज है तो भाई आराम से 90% तक यहाँ पहुँच गया है और बहुत सस्ता आता है। ये आपको 2000 के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए, और कहीं कहीं पे थोड़ा सा ऊपर भी है, लाइक 2500-2400, बट 2000 के अंदर आपको ये मिल जाए तो आप ज़रूर ले लीजिए। बॉटल बहुत अच्छी लगती है, एकदम ट्रॉफी जैसी लगती है एक। और कहीं ना कहीं कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो हॉर्स है इनका, ये जानबूझ कर इन्होंने क्लोन करते वक्त इसको रखा, बिकॉज पहाज दे मार्ली दिस एक्चुअल द होल लाइन इज फेमस फॉर नेमिंग द परफ्यूम्स आफ्टर हॉर्सेज लाइक पर्सियस, ओजान, हल्तान and sadly greenly, I mean this sadly greenly doesn't feel like a horse name, but Leighton, I mean yeah, these are usually horses, so yeah, bottles you can see. So this is how it's done, all right. So this actually nailed the game here. आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, ये ले लीजिए, इसका पूरा मजा देगा आपको। हवा में फर्क करना मुश्किल है, एंड आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग दैट टोटली मेक सेंस। जो फ्रेग्रेंस है वो है जॉन पॉल गोटियर की तरफ से आने वाला अल्ट्रा मेल, एंड एवरीबडी नोज दिस परफ्यूम। ये फेमस है एक वन ऑफ द बेस्ट पार्टी फ्रेग्रेंस के लिए, एंड पीपल हैव दिस, आई थिंक मोस्ट पीपल हैव दिस, जो भी शौक रखते हैं डिजाइनर्स का। मिल जाएगा, ऑल्दो इट डिसकंटिन्यूड है बट पीपल लव टू कीप दिस वन। और
ये फ्रेग्रेंस ऐसा है जिसने काफ़ी सारे इंस्पिरेशंस को एक मौका दिया निकलने का बाहर और अपनी एक लाइन बनाने का, अपना एक एक फैंडम बनाने का, जिसमें से एक है ये। एंड दिस एक्चुअली नेल्ड द गेम हेयर। मतलब ये बिल्कुल क्रॉस कर गया, इसने बुरी तरह से पीटा है इसको। मतलब ये जैसे ही आया लोगों के बीच में इसकी डिमांड खत्म हो गई है, ये डिसकंटिन्यू हो गया है। बट उसके बाद भी लोग ये कहते हैं डिसकंटिन्यू हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, ना मिले कोई बात नहीं, नहीं चाहिए, क्योंकि ये आ गया है। और ये आपको 2200 से 2300 रुपये में आराम से मिल जाता है, उससे सस्ता भी मिल जाता है कहीं कहीं पे। तो वहाँ पे ये बिल्कुल इसे ओवरथ्रो कर चुका है। वही एक फ्रेश, सिट्रसी, फ्रूटी, मस्की और एक एम्ब्री फ्रेग्रेंस विद वनीला। मतलब ये जो फ्रेग्रेंस है हू बहू यही फ्रेग्रेंस है। फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। हवा में क्या, आप क्लोज भी स्किन पे ऐसे स्मेल करेंगे तब भी आपको फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना अच्छे से अफनान ने इस परफ्यूम को क्लोन किया है। और अभी तो लेटेस्ट फ्लैंकर इसका आ गया है, अफनान एलिक्सर, जिसे कह रहे हैं कि वो एलिक्सर एब्सोल्यूट का क्लोन है। ये परफ्यूम एक बबल गमी एसेंस अपने साथ रखता है। स्टार्टिंग में जो पेयर का नोट है और उसके साथ कैसे एक वनीला मिल के आता है, ऑलमोस्ट एक स्टार्टिंग में एक ऑलमोस्ट एक बबल गमी एक फ्लेवर ये साथ साथ लेके चलता है। और वो बबल गमीनेस उसको बहुत ज़्यादा शार्प वे में आगे लेके जाती है, लोगों तक पहुंचता है। कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी इसके साथ है, बट सिर्फ सर्दियों में। आप इसे सर्दियों में लगाइए। अगर टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे या 25 डिग्री के आसपास या उससे नीचे है तो आपने ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। बट ये डिसकंटिन्यूड है, तो ये अगर मिल भी गया तो बहुत महंगा मिलेगा, तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है इसको। दिस नेल्ड द गेम एंड दिस इज़ फेमस फॉर दिस थिंग ओनली। ये परफ्यूम फेमस ही इसलिए है कि हाउ इट ओवर थ्रू दिस फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस एंड लिटरली लोगों को इसकी कमी महसूस ही नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ दिस। दिस इज अफनान 9 PM। नाउ दिस फ्रेग्रेंस इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फ्रेग्रेंसेज। मुझे लगता है निशाने की वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंसेज, और यू कैन से द बेस्ट फ्रॉम निशाने सो फार। हाचीवाद भी अच्छा है, बट मुझे हाचीवाद इतना पसंद नहीं है जितना मुझे ये पसंद है। दिस इज निशाने आनी, और ये बहुत ही खूबसूरत एक जिंजर डोमिनेंट फ्रेग्रेंस है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से ही कुछ फ्रेश सिट्रसिस, एक ऑलमोस्ट एप्पल का सा एक नोट है यहाँ पे, कुछ एक सिनेमन का नोट है, और उसके बाद शुरू होता है एक जिंजर। वो जिंजर इतना डोमिनेंट है इसके अंदर कि वो एक आपको एक जेस्टीनेस देता है, एक थोड़ी फ्रूटी फ्रेशनेस के साथ एक जेस्टीनेस आती है, और फिर वहाँ आता है वनीला। दिस कॉम्बिनेशन इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, वुमेन्स भी इसको बहुत पसंद करती हैं। इसके अंदर एक गोरमांड फील है, जैसे एक अगर आपने कभी एक किसी बेकरी में गए हों और आपके वहाँ पे कभी बेकरी के अंदर कैसे एक सामने पूरी की पूरी एक शेल्फ होती है और उसके अंदर रेफ्रिजरेटेड शेल्फ जो है उसके अंदर पूरा खूब सारी पेस्ट्रीज और डिज़र्ट्स और जिंजर ब्रेड भी होती है। तो जो जिंजर ब्रेड की खुशबू है वो एग्जैक्टली ऐसी खुशबू होती है, बट थोड़ी सी फ्रेश, थोड़ी सी सिट्रसी, हल्की फ्रूटी लाइक एप्पल का नोट, एक फ्रेशनेस है, उसके साथ एक सिट्रसीनेस है, और साथ में एक सिनेमन का नोट, फिर एक जिंजर और वनीला। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस है। आई लव इट, आई रियली रियली लव दिस फ्रेग्रेंस। इस परफ्यूम के पीछे एक कहानी है। ये परफ्यूम मुझे जेड अरोमा ने प्रोवाइड कराया है। मैंने जेड अरोमा को अप्रोच किया कि मुझे आपका ये परफ्यूम एक बार ट्राई करना है एंड मुझे रिव्यू के लिए चाहिए, तो क्या आप मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड दे वर क्वाइट हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दिस लिटिल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी। तो उन्होंने मुझे ये भेजा, और ये बॉटल बिल्कुल एकदम ऊपर तक भरी हुई है। मैंने इसके कुछ स्प्रेज किए थे चेक करने के लिए, और येस आई आस्क्ड देम कि मुझे एक रिव्यू ट्राई करना है और उसमें मुझे एक बार ट्राई करना है कि इसकी खुशबू कैसी है। तो मैंने उनसे पूछा, और अगले दिन ही उन्होंने मुझे बॉटल भिजवा दी। एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दिस हम्बल जेस्चर कि उन्होंने मुझे ये परफ्यूम सिर्फ रिव्यू के लिए प्रोवाइड कराया। और हाँ भाई, रिव्यू के बाद मैंने वापस भेज दूंगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस। अब ये दोनों परफ्यूम जो हैं, ऑल दो थोड़ा बहुत इसके अंदर देखो फ़र्क तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हेड टू हेड ही एक जैसे हैं। देयर आर डिफरेंसेस। यहाँ पे जो जिंजर का नोट है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, यहाँ पे उसके अंदर एक क्वालिटी है, फ्रेश सिट्रसेस है यहाँ पे, और वो जो वनीला का नोट है वो काफ़ी अच्छे से एक एक चीज़ अलग अलग महसूस होती है। यहाँ पे इसका सिर्फ एक ड्राई डाउन है जो कि एक कॉम्बिनेशन है इन सारे नोट्स का। अब वही बात है कि जो प्राइस पॉइंट है, जो यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस है जो आ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमियां तो आएंगी। यहाँ पे जो फ़र्क है वो है इसके अंदर एक स्पाइसी बूस्ट। ये थोड़ा स्पाइसी ज़्यादा है। ये इसके अंदर एक सिनेमन का नोट जो है वो काफ़ी एक डोमिनेंस पे है। ये बाकी सारे नोट्स को थोड़ा दबा देता है और एक स्पाइसीनेस को ज़्यादा लेके आता है। ऐसा लगता है कि एक इंस्पिरेशन है रादर देन अ क्लोन, बट हाँ, महसूस वैसा ही होता है। अब ये परफ्यूम गेम को एक्सीड कहाँ पे कर रहा है? इस परफ्यूम के साथ अगर आप हवा में इसको स्प्रे करेंगे तो आपको फ़र्क पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये जो स्पाइसी अंडरटोन है जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको ऐसे स्किन पे महसूस होता है कि हाँ डोमिनेट है, बट जैसे आप इसे हवा में दोनों को स्प्रे करेंगे साथ में तो फ़र्क पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये हवा में या फिर आपने अपने ऊपर लगाया और आप दोनों, कोई भी बंदे दोनों के दोनों साथ में कहीं चले गए
और किसी ने पूछा कि किसने शानेल आनी लगाया और किसने स्पेक्टर गोस्ट लगाया, तो फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसने क्या लगाया, ठीक है, क्योंकि हवा में दोनों की खुशबू बिल्कुल एक जैसी है। और ये 20,000 से ज़्यादा, मतलब आई थिंक दिस इज़ मोर देन 20,000 रुपीज़ दिस, एंड बट दिस इज़ ईजिली 2400 और 2300। ओके, सो बहुत बड़ा फ़र्क है। आपको पीछे से एटलीस्ट एक ज़ीरो हटाना पड़ेगा, तो तब जाके ये आएगा। Now the next ambitious fragrance that I personally love a lot and I want to share with you, this is Parfums de Marly Greenly, और ये परफ्यूम बहुत ही यूनिक स्मेल करता है। दिस इज फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, थोड़ा सा शिप्रा और जूसी, फ्रूटी और मस्की हो जाता है जैसे ड्राई डाउन में जाके। इसका ड्राई डाउन बहुत खूबसूरत है। आई पर्सनली लव द ड्राई डाउन ऑफ दिस परफ्यूम। दिस इज फैंटास्टिक, मतलब जितना भी बार स्प्रे कर लो, दिस स्मेल्स डिवाइन। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कैसा लगता है। इसका जो ओपनिंग है, आपने कभी देखा होगा बाहर जूस वाले होता है, देखा होगा आपने, छोटा सा एक उनका एक कैरियर होता है जिस पे वो जूस की मशीन रखते हैं, ऊपर से मौसमी डालते हैं, घुमाते हैं और एकदम फ्रेश जूस निकलता है मौसमी का। वो जैसे आप पीते हैं, जो ऊपर आके एकदम से झांस सी लगती है ना उस मौसमी की, वो शुरुआत में ऐसी आती है बिल्कुल इनिशियल ओपनिंग में, और उसके बाद धीरे धीरे कैसे वो सेटल होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ग्रीन एलिमेंट आता है, एक मिठास के साथ एक ग्रीन एलिमेंट आता है और बहुत आराम से वो सेटल होता है। उसके साथ कुछ मस्की एलिमेंट आते हैं, कुछ एक वुडी अंडरटोन्स आते हैं। बहुत खूबसूरत फ्रेग्रेंस लगता है। ये हल्का सा सोपी भी लगता है, बट इतना ज़्यादा डोमिनेंस नहीं है वो सोपीनेस की, पर बहुत खूबसूरत लगता है। अब इसको टक्कर जो दी है असल में, वो फिर से फ्रेंच एवेन्यू का एक परफ्यूम है, एथर एक्सट्रेट। खुशबू बहुत सेम है, बहुत ज़्यादा सेम है खुशबू, लिटरली हेड टू हेड कंपेयर कर सकते हैं आप, इतनी ज़्यादा सेम है। हल्का फुल्का आप समझ सकते हैं 5 से 10% ही आपको फ़र्क महसूस होगा अगर आप बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, बट मैं बता रहा हूँ आप यहाँ स्प्रे कीजिए, यहाँ स्प्रे कीजिए, फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है इन दोनों के अंदर। फ्रेंच एवेन्यू इज़ लिटरली किलिंग इट राइट नाउ। फ्रेंच एवेन्यू इज़ द ओनली हाउस राइट नाउ दैट इज़ किलिंग इट लाइक क्रेजी। एक पॉइंट पर आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे इस रिव्यू को करने के टाइम पे मुझे लग रहा था कि कितने सारे तो फ्रेंच एवेन्यू के ही परफ्यूम्स हैं जो बिल्कुल हेड टू हेड टक्कर दे रहे हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दोस। अब इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इसके एटमाइजर की वजह से है, क्योंकि इसका एटमाइजर ना बिल्कुल एक मिस्ट की तरह है। ये जो मिस्ट है ना, ये आप तक पहुंचने से पहले ही हवा में गायब हो जाती है। मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि वही चीज़ है जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस का इशू है, और कुछ मौसम भी ऐसा है, मुझे परफॉर्मेंस की इतनी खास नहीं मिल रही है, बट सेंट प्रोफाइल वाइज ये इसको बीट कर चुका है। बहुत बिल्कुल टोटली सिमिलर है, लाइक आई एम सेइंग इट 90% इट्स टोटली देयर। इसको ले लेंगे, इसको लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। पूरी गर्मी सॉर्टेड है, बट हाँ परफॉर्मेंस का थोड़ा इशू है, बट सेंट प्रोफाइल में ये इसे खा चुका है, टोटली खा चुका है। और भाई 2200, 2300, 2400 रुपये, एंड देन अगेन दिस इज लिटरली 23,000 24,000। फिर से एक जीरो हटा देंगे तो ये आ जाएगा, और ये दिस इज द डिफरेंस। एंड आई पर्सनली लव दिस परफ्यूम्स अ लॉट। दोनों मुझे बहुत पसंद है, बट अगर जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये खा चुका है इसको। दिस इज फैंटास्टिक। दिस इज एथर एक्सट्रेट बाय फ्रेंच एवेन्यू। Definitely not the least. Definitely not the least. One of the most talked about fragrances this year. One of the most. This is God of Fire by Stefan Humbert Lucas. और जितनी खूबसूरत ये बॉटल है, उतना ही इंटरेस्टिंग और यूनिक ये परफ्यूम है। दिस स्मेल्स लाइक अ फ्रेश सिट्रसी मैंगो, लाइक अ ग्रीन मैंगो विद सम अकॉर्ड्स ऑफ अ कंडीशनर। जैसे आपने कंडीशनर यूज़ किया है कभी, एक कंडीशनर के साथ एक मैंगो का अकॉर्ड डाल दीजिए, इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसे आती है। एक हाई क्वालिटी कंडीशनर और एक मैंगो का अकॉर्ड अगर आप साथ में डाल देंगे, सेम ऐसी खुशबू इसके अंदर से आती है। अब इसको किसने क्लोन किया है? अगेन फ्रेंच एवेन्यू, वल्कनफो। इस परफ्यूम ने इसकी मार्केट खत्म कर दिया है, कोई भी इसको लेना पसंद नहीं करेगा। ये जब से आया है, ये थोड़ा सा फ्रेश, थोड़ा सा सिट्रसी, और आप कहेंगे कि स्मूथनेस इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा है, बट ये प्रोमिनेंट ज़्यादा है। जो है वो इसके अंदर बहुत प्रोमिनेंटली निकल के आते हैं। आप एक एक चीज़ को लिटरली यहाँ से निकाल के समझ सकते हैं कि हाँ एक एक चीज़ यहाँ महसूस हो रही है, अलग अलग यूनिकली एक एक ब्लेंड के अंदर जो चीज़ें इंग्रेडिएंट डाली गई है वो यहाँ बहुत प्रोमिनेंटली पता चलती है। ये ऑल्दो एक पूरा सेंट प्रोफाइल, एक मिक्स, एक बबल की तरह लगता है कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है, बट दिस ऑन द अदर हैंड फील्स लाइक कि यहाँ पे जितना भी एसेंस है वो सब धीरे धीरे करके निकल के आता है। अलग से महसूस होता है कि सबको एक स्टेरॉइड पर डाल रखा हो। दिस इज़ लाइक दैट। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आया, लोगों को ये बहुत पसंद आया। ये जो रिलीज़ है, मुझे लगता है कि फ्रेंच एवेन्यू की काफ़ी एक एम्बिशियस रिलीज़ रही है, इसलिए इन लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है गेम। ये उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है, उससे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और दिस परफ्यूम टोटली एट दिस वन। इट
टोटली एट दिस वन फॉर रियल। इसको लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप ये ले लीजिए। और अगली गर्मियों में, अब तो खैर गर्मियाँ चले जाए, थोड़ा अभी गर्मी बची हुई है, तो अगर आप भी लेंगे तो अभी आप इंजॉय कर लेंगे इसको, बट इसको लेने की जरूरत नहीं है। ये लिटरली इसकी मार्केट इसने खत्म कर दी है फॉर रियल। बट एक ऑनरेबल मेंशन भी है मेरे पास, अगर आपको इसके जैसा कुछ चाहिए, लाइक इफ यू वांट टू एंजॉय द क्वालिटी, जो मैं आपको बबल बता रहा हूं ना कि सारे के सारा एसेंस इसके अंदर, ऐसी ही क्वालिटी, ऐसा ही इसका स्प्रेड, बिल्कुल वैसी चीज, तो मुझे लगता है कि इंडियन हाउस ने उसको भी बिल्कुल टोटली बीट कर दिया। दिस इज माई परफ्यूम सीक्रेट्स गॉड ऑफ फायर। बहुत हद तक ये इसको बीट कर चुका है। मतलब वहां पे बात हो रही है फल्कन फो के साथ जो चीज़ है वो है, इसके अंदर जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो कैसे निकल के आ रही हैं। परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग है, यहाँ परफॉर्मेंस भी अच्छी है, वो प्रोमिनेंट चीज़ें भी निकल के आ रही हैं, और जो क्वालिटी है इसको हेड टू हेड टक्कर दे रहे हैं। लाइक मुझे काफ़ी पसंद आया लिटरली। मुझे लगता है कि फ्रेंच एवेन्यू से भी ज़्यादा अगर इसके अंदर कुछ आप क्वालिटी या मेजर या फिर डेप्थ देख रहे हैं तो वो यहाँ मेंटेन हो रखी है, जो कि इसके अंदर है। बहुत कम फर्क है, हेड टू हेड भी अगर आप ट्राई करोगे तो टोटली इट विल ओवरटेक इट। तो अगर आपको सस्ता चाहिए, फ्रेंच एवेन्यू से भी ज़्यादा सस्ता कुछ चाहिए, तो आप ये ले लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको कम जूस मिलेगा, बट आप उस क्वालिटी को चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर कैसी खुशबू आती है। इसके जैसी वल्कन फूस थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा रिपल्सिव, बहुत निकल के आता है बाहर की तरफ, बट ये बैलेंस है, और ऐसा ही बैलेंस्ड ये है। तो दीज आर द कंपेटिटर्स फॉर दिस परफ्यूम। दे लिटरली एट द ओरिजिनल, दे बोथ एट द ओरिजिनल एंड लेफ्ट नो क्रम्स। सो दीज वर द 5 परफ्यूम जो मुझे लगता है कि बिल्कुल खा गए अपने ओरिजिनल्स को, कि ऐसे एक एम्बिशियस वे में इन्हें बनाया गया है कि ओरिजिनल की मार्केट ही खत्म कर देनी है, और काफ़ी हद तक वो हुआ भी है। ऑल्दो जो गो स्पेक्टर है वो इतना ज़्यादा मैच नहीं होता, बट हवा के अंदर बिल्कुल फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, लिटरली मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है वहाँ पे वो पर्पस सॉल्व हो रहा है। और अभी इस टाइम निशाने आने के इतने ज़्यादा क्लोन्स मार्केट में है भी नहीं, मुझे लगता है इकलौता वही क्लोन है, और परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। बॉटल भी बहुत खूबसूरत, मुझे काफ़ी खूबसूरत बॉटल लगती है उसकी। मेरे पास ऑलरेडी एक बॉटल उसकी है, जो कि मुझे लगता है मेटियर प्रीमियर के फैल्कन लेदर का क्लोन है, उसका नाम सिर्फ स्पेक्टर है। तो आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू एज वेल, कभी मौका मिला या विंटर फ्रेग्रेंस की जब बात होगी तो। ऐसी दूसरी है, और एक स्पेक्टर रेत भी आता है, मुझे नहीं पता किसका क्लोन है, आई थिंक वो किलियन के किसी फ्रेग्रेंस का क्लोन है। सो हम ज़रूर ट्राई करेंगे उस चीज़ को, और काफ़ी सारा कंटेंट है, बहुत सारे कंटेंट है, इतना कुछ शेयर करना है आपके साथ, बस ऐसा लगता है कि जो वीडियो का जो फ्रेम हो जाता है वो काफ़ी छोटा हो जाता है। बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ परफ्यूम्स फॉर यू, हिडन जेम्स, any kind of material that I think would be like appreciable and would be something that you would love trying. So yeah, I will definitely share it with you. So I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentinel signing off.